हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। माफी परमेश्वर वाला स्वभाव, जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 14 आयत में लिखा है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर वाली बरकत लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका स्वभाव भी परमेश्वर वाला होना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर घोषणाएं करते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके गरीब घर में पैदा होने से मैं अमीर हो चुका हूँ, लेकिन अगर आपका स्वभाव परमेश्वर वाला नहीं है तो आप अपनी घोषणाओं के अनुसार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में नहीं ले सकते। जब यूसुफ पर मुसीबतें आईं और उसके भाइयों ने उसे बेच दिया तो वह परमेश्वर के वचनों पर खड़ा रहा और उसने सभी को माफ किया। इसीलिए उसके जीवन में एक समय आया जब परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ एक मन हैं और परमेश्वर के वचनों को पूरा कर रहे हैं तो आपका दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि वह आपको उल्टा मशहूर ही करेगा। परमेश्वर ने यह भी कहा कि अगर तुम मेरे स्वभाव में हो तो शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन में आशीषें लेना चाहते हैं तो आपको इसीलिए भी तैयार रहना होगा कि आप अपने दुश्मनों को माफ कर सको। अगर आप अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर सकते तो यह ईश्वरीय स्वभाव नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि जिस तरह मैंने तेरे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तू भी अपने अपराधियों को माफ कर। आज आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपके अपराध क्षमा करने योग्य थे? तो अगर परमेश्वर आपके उन अपराधों को माफ कर सकता है तो आपको भी अपने अपराधियों को माफ करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। फिर 48 साल के रोगी की तरह आपके जीवन में भी कई सवाल होंगे कि यह इतने सालों से यहीं पर क्यों पड़ा है, इतने सालों से चर्च जाने के बाद भी यह आशीषित और चंगा क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अपने अपराधियों को माफ करेंगे तो आप खुद आगे बढ़ेंगे और आत्मा में आजाद होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर भावुक नहीं है कि भावुक होकर उसने आपको बोला हो कि अपने दुश्मनों को माफ कर और उसके लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर भावुक नहीं बल्कि आत्मिक है। उसको पता है कि जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां आपके दुश्मन आपको पहुंचाते हैं। इसलिए जहां पौलुस अपनी ताकत से नहीं पहुंच सकता वहां पौलुस के दुश्मनों ने उसे धक्के मार मार कर लुस्त्रा नगर में पहुंचाया, जहां उसने सालों से बीमार एक व्यक्ति को चंगा किया और उस चंगाई को देखकर उस नगर के बहुत से लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उद्धार पाया। अगर पौलुस के दुश्मनों के द्वारा उसका विरोध ना होता तो वह परमेश्वर के बड़े कामों को न कर पाता और बहुत सी रूहों को न बचा पाता। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप आज से ही अपने दुश्मनों को माफ करके परमेश्वर वाले स्वभाव में चलेंगे तो तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करके अपनी महिमा को लोगों पर प्रकट करेगा और यही आपके लिए परमेश्वर की योजना है। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा अपने दुश्मनों को माफ करते हुए आपके ईश्वरीय स्वभाव में चलूंगा और आपकी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरी करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।